मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अरसा 20-25 साल से आखिरकार हमारे मोहतरम महबूब रहनुमा इमरान खान साहब ने इतने बरस मेहनत करके पाकिस्तानी अवाम की वो तरबियत की और करोड़ों अवाम के दिलों में अफ़गान मुजाहिदीन की या अफ़गान तालिबान की क़ीदत और उनकी बहादुरी और गैरतमंद होना, ऐसे सबक पाकिस्तानी कौम के दिलों में बिठाए। आप खुद तस्लीम करने पर मजबूर होंगे। क्या वजह है आज तक हमारे मोहतरम इमरान खान साहब के मुंह से किसी पंजाबी, जनूबी पंजाब सराइकी कह सकते हैं, किसी सिंधी कश्मीरी और किसी कौम की इतनी तारीफ़ की हो, इतनी बहादुरी से उनकी तारीफ़ करते हुए उनको गैरतमंद करार दिए जाते हों, आपने नहीं सुनी होगी। उनके नज़दीक एक ही दुनिया में कौम है, उसकी वो तारीफ़ करते हैं, उनके वो हीरो लगते हैं, उनको वो गैरतमंद समझते हैं, उनको बहादुर समझते हैं, उनको दलेर समझते हैं। और वो लोग दुनिया में पाकिस्तान के हमसाए में रहते हैं। वो अफ़गान बल्कि तालिबान को ये सब रुतबे देने को तैयार होते हैं, बल्कि दे चुके हैं। मेरे नज़दीक, इमरान खान साहब के नज़दीक, पाकिस्तान में रहने वाले जो मुख्तलिफ कौम रहती हैं, वो डरपोक हैं, वो बुज़दिल हैं, वो कौमें बहादुर नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो कौमें गुलाम हैं, क्योंकि ये कौमें चाहे सिंध में हों, चाहे पंजाब में हों और किसी इलाके में हों, वो अमन से रहती हैं और वो पुरअमन से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। और खान साहब के पास पुरअमन कौम, चैन और सुकून की फ़िज़ा इन पाकिस्तानियों के लिए गैरतमंद नहीं खिलाती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्योंकि वो पुरअमन रहते हैं, वो चैन और सुकून से रहना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब के पास एक ऐसी कौम जो अफ़गान तालिबान के नाम से दुनिया में पाई जाती है, उनके नज़दीक वो गैरतमंद भी है, दलेर भी है। वो दलेर और गैरतमंद इस वजह से, जिनकी दहशत और डर से अफ़गान बशिंदे अपने मुल्क से भाग रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और ये भी सोचने समझने वाली बात है, इस वक्त पूरे मुल्क में वो चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोची हो, और मुख्तलिफ पश्तून कौमें भी आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं, क्या वजह है, हम इतने डरपोक क्यों हैं, इतने बहादुर क्यों नहीं जितने अफ़गान हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। वो अफ़गान तालिबान इमरान खान के रोल मॉडल हैं, उनके हीरो हैं और आए दिन उनका ज़िक्र अपनी तकरीरों में भी करते रहते हैं। अब यूँ महसूस हो रहा है
पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के पीछे लग कर अफगान तालिबान की तरह बहादुर भी बनना चाहती है, गैरतमंद भी बनना चाहती है, दलेर भी बनना चाहती है। वो उस तरह दलेर बनना चाहती है। अफगान तालिबान ने जो 50 साल से जंगों से खेल रहे हैं, अपने आप को भी बर्बाद किया, अपनी कौम को भी बर्बाद किया। और इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता, ऐसा कोना नहीं जहां अफगान लोग इन तालिबान से डर के मारे, इनकी दहशत से डरते हुए पूरी दुनिया में ज़िलो ख्वार हो रहे हैं और पनाह लेने के मतलाशी रहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरबियत का आहिस्ता आहिस्ता असर मंजर आम पर आ रहा है। आपने हालिया दिनों में देखा होगा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इमरान खान साहब के शिरदे लैक अली मीन गंडापुर ने भी यहाँ तक बढ़क लगा दी कि अब हम अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। अब यूं महसूस होता है खान साहब की पुश्त पनाही और शीट बात की बाद अली मीन गंडापुर भी खैबर पख्तूनख्वा को एक मुल्क समझने लगा है और अपने आप को इस्लामाबाद से कोई तल्लुक नहीं रखना चाहता। अब इसका मरकज़ काबुल होगा। क्या अली मीन गंडापुर जो उस सूबे का वज़ीर आला है, वो उस सीट से बुलंद होकर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बड़ा हो चुका है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब यूं बातों से महसूस होता है इमरान खान और अली मीन गंडापुर का पाकिस्तान और इस्लामाबाद के साथ कुछ लेना देना नहीं। ये आप सब लोगों ने सोचा नहीं होगा, ये एक ऐसी ख़तरनाक बात है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, शायद आपको सांस भी नहीं। असल में बात यह है, इन 20-21 सालों से इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब की बातें दीनी तौर पर पाकिस्तानियों को तैयार किया कर रहे हैं कि अब आप बलूचिस्तान को भूल जाएं, अब आप खैबर पख्तूनख्वा को भी खुद मुख्तार समझें, जो अब पूरी दुनिया में खुद अपने मामलात तय करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी अपनी नशिस्तें मांगेगा, IMF से डायरेक्ट मामलात तय करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। ये बात ऐसे कहाँ तक पहुँची, किसकी वजह से पहुँची? अगर देखा जाए तारीख़ में समझदार कौमें दूसरी कौमों के अरूज व ज़वाल से ये सबक सीखती हैं कि वो तहैया करेंगी, वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगी जो दूसरी कौमों के ज़वाल का बायस बनी। हमारे हमसाया मुल्क में अगर देखा जाए 54 सालों में इतना खून खराबा हुआ, लाखों बच्चे यतीम हुए, हज़ारों औरतें बेवा हुई, लाखों लोग मारे गए। हमने इनसे यही सबक सीखा कि अब इन तालिबान को, जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान 55 सालों से बहुत बर्बाद होता रहा, अब भी हो रहा है। अब चाहे वो फौजी कार्रवाइयाँ ना हो, माशी तौर पर तबाह हो रहा है। अब इमरान खान इन तालिबान को अपनी पूरी कौम का रोल मॉडल बनाकर पेश कर रहा है। क्या हम अफ़गानों की गलतियों से सीखने की बजाय उनकी गलतियों को अपना रहे हैं? क्या इन बातों से पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैल रहा? किसी ने अफ़गानों से पूछा है, तुम गैरतमंद हो, तुम दलेर हो, तुम बहादुर हो या मजलूम? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, याद करो, दुनिया की जिन 2 सुपर पावर्स ने ख़तरनाक असला इन लोगों के ऊपर आजमाया, इनके ऊपर तजर्बे करते रहे और 50 साल तक इनके ऊपर बमबारी करते रहे, इनको तबाह बर्बाद करते रहे, यहाँ तक कि
پہاڑوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے، مگر اس وقت افغانستان میں روٹی مہنگی تھی، لہو سستا تھا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کسی اجنبی سرزمین پر رہنا آسان ہے؟ عمران خان کے ہیرو طالبان نے اس وقت افغانستان کی نوجوان نسل کا جینا حرام کیا، اور ان طالبان کو ہماری حکومتوں کی حمایت حاصل تھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج کی بات نہیں کر رہے، یہ 1979 کی بات کر رہا ہوں، جب پاکستان کا ایک زبردست آمر خواہ حکمران جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل اختر عبد الرحمان اور اس طرح کے کئی بدقماش جرنیل جو ISI کے ذریعے افغانستان میں جنگ میں حصہ لیتے رہے، نوجوانوں کو مجاہدین بنا کر ان کے جذبات سے کھینچ کر جنگ کی آگ میں جھونکتے رہے۔ اس سے اندازہ لگائیں، جب آج سے 3-4 سال پہلے جب افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اس کے اگلے دن پاکستان کے جنرل ریٹائرڈ فیض میر کابل جا پہنچے اور چائے پیتے ہوئے اور یہ کہتے دیے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ پاکستانی حکمرانوں کا اور طاقتوروں کا یہ رول ہے۔ آج اگر وہ افغان طالبان کی پشت پناہی نہ کرتے، آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ کبھی نہ ہوتا۔ میرا لگ چکا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نعرہ لگا دیا، دیکھتے جائیے یہ کیا نئی باتیں سامنے آئیں گی، عمران خان اور علی مین گنڈاپور کے کیا ارادے ہیں، اور یہ جن افغان طالبان کو عمران خان اور اس کے حمایتی اور اس کا ہجوم اور PTI کے لوگ اس کے پیروکار ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین کوئی سرحد یا ڈیوینڈر لائن کو سرحد نہیں مانتے، وہ کابل سے اٹک تک حکمرانی چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا عمران خان، علی مین گنڈاپور ان معاملات پر کابل کے طالبان سے مذاکرات کریں گے؟ کیا وہ تیار ہیں؟ میرے عزیز دوستو، مضمون تو بہت لمبا تھا، مگر ہم نے کوشش کی اسی ویڈیو یا اس پروگرام میں مضمون کو مکمل کیا جائے، آپ کے سامنے مکمل تفصیل سے حالات رکھے جائیں۔ عمران خان کے اصل ارادے نکل کر باہر آ چکے، وہ خیبر پختونخوا کی امارات چاہتا ہے یا اس کی آزادی چاہتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، مگر اس کے ارادے ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے کتنے حصے بکھیرنا چاہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان، علی مین گنڈاپور کے ارادے ناکام کرے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے، پاکستان میں امن اور سکون رہے، لوگ امن اور سکون کے ساتھ یہاں رہتے رہیں۔ یہ افغان طالبان کو جو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، بلا تکلف ہو کر کابل چلے جائیں اور ان کی طالبان کی پیروی کریں اور وہاں امن و سکون کے ساتھ رہیں اور پاکستان کی جان چھوڑ دیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔